फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो संजीव डेस्क वर्क है वो फाइनली आपके आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी की कंप्लीट डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपके भूगोल का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपको भूगोल के पेपर में पूरे 56 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करनी है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको भूगोल के पेपर की तैयारी करनी है। इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो कंप्लीटली आपको कंप्लीट डेस्क वर्क है इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन मिलने वाली है। तो कंप्लीटली आप देख सकते हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट बोर्ड मॉडल पेपर 2026, यानी इस डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपको राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था भूगोल का जियोग्राफी का वो आपको कंप्लीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको 8 मॉडल पेपर और मिलेंगे, वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस डेस्क वर्क से काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो संजीव की ये डेस्क वर्क है आपकी, अगर आप इस डेस्क वर्क को मार्केट से परचेज करेंगे तो मात्र 110 रुपए में आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेस्क वर्क देने वाला हूं और इस डेस्क वर्क में आप कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न दिया गया है, यानी बोर्ड परीक्षा 2026 में भूगोल का जो पेपर है वो किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 56 नंबर का भूगोल का पेपर आएगा। अब भूगोल के पेपर में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके आधे नंबर का होगा, तो टोटल 9 नंबर के आपके बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। तो रिक्त स्थान वाले टोटल 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके आधे नंबर का होगा, तो टोटल 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, टोटल कितने आएंगे? 9 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा, तो टोटल 9 नंबर के आपके अति लघुत्रात्मक आएंगे। और ये तीनों प्रश्न आपको सेक्शन ए के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए है वो आप देख सकते हैं आपके टोटल 23 नंबर का आएगा। सेक्शन ए है वो आपके टोटल 23 नंबर का आएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और अति लघुत्रात्मक आएंगे। उसके बाद में लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं वो आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? आपके 8 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पर 1 सही 1/2 यानी 1.5 अंक का आएगा। तो टोटल 12 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और उसके बाद में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको सेक्शन सी के अंदर देखने को मिलेंगे। और टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल 9 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो सेक्शन सी के अंदर होंगे और इनके अथवा में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन डी के अंदर आपको निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 2 प्रश्न आएंगे आपके निम्नात्मक और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो टोटल 8 नंबर के आपके निम्नात्मक प्रश्न आएंगे। और मानचित्र कार्य वाला जो प्रश्न आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आएंगे आपके और कितने अंक के आएंगे? 2 अंक के आएंगे, यानी 2 अंक के आएंगे, तो टोटल 4 नंबर का आपके मानचित्र है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं टोटल 52 प्रश्न आएंगे आपके और 56 नंबर का आपके पूर्णांक है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपके भूगोल की 2 बुक हैं, ओके, और दोनों बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो मानव भूगोल वाला जो चैप्टर है इकाई फर्स्ट में वो आपके 3 नंबर का है और विश्व जनसंख्या वाला आपके 5 नंबर का है। और उसके बाद में ये वाले आप कंप्लीट चैप्टर देख सकते हैं कौन से चैप्टर का कितना प्रतिशत है,
कितने मार्क्स का है, और उसके बाद में ये ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उस चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है वो आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर फर्स्ट, ये मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड के द्वारा इश्यू किया गया है, जारी किया गया है, और भूगोल का मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके 8 मॉडल पेपर और हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो एक भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं आएगा, यानी डेस्क वर्क से कंप्लीट प्रश्न आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल, और यहाँ पर टाइमिंग आपको दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। तो इसी टाइप का आपके बोर्ड के अंदर पेपर आने वाला है। सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 18 प्रश्न आएंगे आपके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट पहला जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसमें डियर स्टूडेंट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनके उत्तर है वो भी आपको दिए गए हैं। एक साथ उत्तर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन आएगा 2, और सेकंड में आपके से। इसी प्रकार से सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर आपके क्या आएगा? सिंपल आएगा। ओके। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको यहाँ पर कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? और 4 नंबर है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, उसमें कितनी अवस्थाएं हैं? 5वां प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर कितना होता है? 6ठा प्रश्न है चाय कॉफी कोको की कृषि क्या है? 7वां प्रश्न है कैटरबरी के मैदान स्थित है। तो कैटरबरी के जो मैदान है वो किस में स्थित है वो आपको बताने हैं। और तृतीय क्रिया है वो किससे संबंधित है? 9वां प्रश्न है प्राथमिक क्रियाकलाप वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 10 है कनाडा की आर्थिक धमनी रेल मार्ग कौन है? 11वां प्रश्न है पनामा नहर में कुल जल प्रबंधक तंत्र कितने हैं? और 12वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? और प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु किस प्रकार का अभियान है? प्रश्न संख्या 14 है कि एक मध्यकालीन नगर है। 15वां प्रश्न है दक्षिण पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 कि सदिया दुबरी विस्तार भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? और प्रश्न संख्या 17 है आपके लामा पशु पाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है अमल वर्षा है वो किससे संबंधित है? उसके बाद में देखिए इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर एक साथ में दिए गए हैं। तो कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट में द आएगा, दूसरे में स आएगा, तीसरे में स, 4 नंबर में ब आएगा, 5 नंबर में से। इसी प्रकार से टोटल 18 प्रश्नों का जो उत्तर है सॉल्यूशन है वो एक साथ आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है आपके मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। तो ये कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। तो इस रिक्त स्थान में संश्लेषित लिखना है। दूसरा है प्रवासों जो किसी नए स्थान पर आते हैं उनको अप्रवासी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में अप्रवासी लिखना है। तीसरा है मानव विकास का विचार भी समता उत्पादकता और संस्कृतिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो इसमें आपको लिखना है सतत पोषणीयता। 4 नंबर है विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन से है। 5वां है कॉफी के बागान जिन्हें एफेजेंडा कहा जाता है। तो ये सारे रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। ये आपके 6 नंबर है कि जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा कुप्की। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थान के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। तो 1850। और 8वां प्रश्न है 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 11 गुना। और 9वां प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? शहरों को बढ़ावा देना है। 10वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन है वो किस में हुआ था? 1995 में हुआ था।
और उसके बाद में डियर स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो एक तो जन्म है, एक मृत्यु है और एक प्रवास है। और दूसरा प्रश्न है कल्याण उपागम को समझाइए। तो ये कल्याण उपागम के बारे में बताया गया है, कंप्लीट तैयार करना है। तीसरा है ट्रक कृषि को स्पष्ट कीजिए। तो ट्रक कृषि के बारे में दे रखा है। 4 नंबर प्रश्न दे रखा है स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो स्वच्छंद उद्योग है ऐसे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, उनको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है कायिक घनत्व की गणना का सूत्र बताइए। तो कुल जनसंख्या बट्टे नेवल कर्षित क्षेत्र। और छठा प्रश्न है प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले भाषा परिवारों की संख्या और नाम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 4 दे रखे हैं, कंप्लीट तैयार करने हैं आपको। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके आर्द्र भूमि कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8वां प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और 9वां प्रश्न है यमुना नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारण है, रीजन है, वो कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। और सेक्शन बी के अंदर प्यारे बच्चों खंड ब के अंदर आपको लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षण करते हुए टिप्पणी आपको लिखनी है। 5वां प्रश्न है वृद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर आपको स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न दे रखा है कि मानव विकास का मापन क्या है। तो मानव विकास के मापन के बारे में लिखना है। 7वां प्रश्न दे रखा है पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं, इनको आपको स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि भारतीय कृषि की अनियमित मानसून पर निर्भरता के बदले प्रारूप का परीक्षण कीजिए। 9वां प्रश्न दे रखा है संभावित जल समस्या हेतु आप जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किन उपायों को लागू करना चाहेंगे, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि भारत में परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन के वर्तमान में महत्व का उदाहरण सहित परीक्षण आपको करना है। 11वां प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट खंड 6 आपको दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो 12वां प्रश्न है निर्वाह कृषि को परिभाषित करते हुए प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं, उनका आपको वर्णन करना है। उसके 8वां में दे रखा है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं और इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको साथ में दिया गया है। 13वां प्रश्न है गेहूं और कपास की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक क्षेत्र हैं, उनका वर्णन करना है। 8वां में प्रश्न दे रखा है जल संभर प्रबंधन की व्याख्या आपको करनी है। तो 8वां वाले प्रश्नों का जो उत्तर है वो भी आप साथ में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए इसको बढ़ावा देने वाले उपाय हैं, उनका समीक्षात्मक वर्णन आपको करना है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। 8वां में प्रश्न दे रखा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना है। यह आपके 8वां वाले प्रश्न का उत्तर है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट सेक्शन डी है, खंड द है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्द में देना है। तो प्रश्न संख्या 15 है तृतीयक क्रियाओं का आर्थिक भूमिका संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। 8वां में प्रश्न है सड़क परिवहन और रेल मार्ग का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये भी साथ में आप कंप्लीट इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद में 8वां वाले प्रश्न का उत्तर है सड़क परिवहन रेल परिवहन, इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है। और प्रश्न संख्या 16 है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का रचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 8वां में प्रश्न है भारत में खनिजों के प्रमुख संकेंद्रण खनिज पट्टियों का जो वर्णन है वो आपको करना है। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत दे रखे हैं नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, और ये आपके 8वां वाले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 है जो आपके मानचित्र का दिया गया है। दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो मेलबोर्न है, मॉस्को है, केप टाउन है और वैंकूवर है। तो इन चारों स्थानों को इसमें दर्शाना है। प्रश्न संख्या 18 है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कोच्चि है, मथुरा है, बोकारो है, भीलवाड़ा है। तो इन सभी स्थानों को आपको इस मानचित्र में अंकित करना है।
उसके बाद में देखिए मॉडल पेपर सेकंड आपको दिया गया है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए जो आपको अभ्यास करना है, उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल। तो अब देखिए मॉडल पेपर सेकंड से लेकर 9 तक के जो मॉडल पेपर हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको एक साथ में मिलेगा, वीडियो के एंड में मिलेगा। और इस वीडियो में जियोग्राफी भूगोल कक्षा 12 की कंप्लीट डेस्क वर्क आपको मिलने वाली है, कंप्लीट डेस्क वर्क आपको मिलेगी। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है।